गाइस मैं यहाँ अभी ऑकलैंड के कॉर्नवॉल नेशनल पार्क में हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है और वेरी विंडी वेदर है और बाहर जाएं तो मैं भीग सकता हूँ, तो इसलिए मैं कार से ही ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है किन किन कारणों से आपको फॉरेन में या अब्रॉड में सेटल होना नहीं चाहिए या फिर मूव नहीं करना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला रीज़न अब्रॉड नहीं आने का होगा, अगर आप इंग्लिश अच्छे से स्पीक नहीं कर पाते हो या आप स्ट्रगल करते हो या आपकी स्कूलिंग किसी लोकल लैंग्वेज में इंडिया में हुई है या स्टेट बोर्ड में हुई है और आप चाहते हो यहाँ आके बहुत ही अच्छा जॉब पा लेंगे, स्पेशली लाइक फ्रंट एंड में, कस्टमर सर्विस में, ऑफिस जॉब में, एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद लाइक कस्टमर फेसिंग रोल, तो आप गलत हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी मेरे भाई बंधु फ्रेंड्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं या फिर किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे फ्रेंच, जर्मन और एनी अदर लैंग्वेजेस स्पीक करना पड़ता है, आप पहले सीख ले, आप उस लैंग्वेज को इम्प्रूव कर ले, तभी आप उस कंट्री में जाने की सोचें। चल रही है, मैं सोचा चलो आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा दूँ और मैं इसके बाद दूसरे पॉइंट पे बात करूँगा जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा अब्रॉड मूव करने के लिए। और सपोज वो हो सकता है कि अगर आप इंडिया में ऑलरेडी सेटल्ड हो, काफ़ी अच्छा वहाँ पे आपको पैकेज मिला है, आप सीनियर लेवल पे हो और आपकी फैमिली है वहाँ, आपके काफ़ी अच्छे नेटवर्क हैं और आप उन लोगों को छोड़ के सपोज आप अब्रॉड कुछ टाइम के लिए आते हो तो ठीक है, चलो आप फिर वापस चले जाओगे। लेकिन आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हो तो फिर हो सकता है यहाँ आना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से ग्राउंड ज़ीरो पे स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई फिक्स्ड जॉब डायरेक्टली नहीं है, अगर आप इंडिया से इधर आ रहे हो, तो हो सकता है उस सिचुएशन में आपको किसी एंट्री लेवल पे जॉब स्टार्ट करना पड़े। तो मे बी इट इज़ नॉट अ वेरी वाइज आइडिया लीव इंडिया बिहाइंड एंड मूव बैक इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग to move abroad for any particular reason. So I would not suggest in that case. और तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न अब्रॉड नहीं आने का या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में सेटल नहीं होने का ये हो सकता है कि अगर आप लोनलीनेस पसंद नहीं करते हो, अगर आप आउटगोइंग हो और आपके अच्छे खासे नेटवर्क है मे बी इंडिया में और कहीं भी, तो आप वो मिस करोगे। फर्स्टली अब्रॉड आने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, और सपोज आप किसी से बात भी करना चाहो तो टाइम डिफरेंस इज़ अ मेन रीज़न। और इंडिया का टाइम यहाँ से ऑलमोस्ट 7 घंटे का डिफरेंस है, तो आप हो सकता है वहाँ पे बात करो तो बहुत लोग अपने डे टू डे लाइफ में बिज़ी होंगे, वहाँ पे दिन होगा, यहाँ रात होगा, यहाँ पे दिन होगा और वहाँ पे रात होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप शेयर करना भी चाहो तो आप नहीं शेयर कर पाओगे, और कुछ चीज़ें जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने घर वालों को बतानी है और आप उन लोगों को मिस करते हो, तो यहाँ पे आपको उस टाइम पे काफ़ी आइसोलेटेड फील हो सकता है और लोनलीनेस भी हो सकता है। तो या अब्रॉड मत आओ या किसी भी कंट्री में इंडिया से बाहर मत सेटल हो अगर आपके कुछ नेटवर्क अच्छे खासे नहीं है और आप सब कुछ से डायरेक्टली बिना किसी फ्रेंड फैमिली के यहाँ आते हो। मेरा चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब्रॉड नहीं आने का होगा कि अगर आपने जिस कंट्री में जॉब अप्लाई किया है या पीआर रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, सपोज़ आपको उस कंट्री में जाना है बट आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया है और आपने उस कंट्री का स्किल शॉर्टेज लिस्ट चेक नहीं किया है। सपोज हर एक कंट्री में एक पर्टिकुलरली स्किल शॉर्टेज लिस्ट होती है और आप उस कैटेगरी के अंडर नहीं आते हो, तब हो सकता है आपको वीज़ा तो मिल जाएगा। सपोज़ आप कनाडा का
एंड ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का किसी भी कंट्री का डायरेक्ट पीआर आप ले लेते हो, बट आप डायरेक्टली पीआर लेके चले जाओ तो हो सकता है आपको और जॉब से स्टार्ट करना पड़े, और स्टार्टिंग में जो जॉब आप सोच रहे हो कि जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पे और वो फील्ड में हम जॉब ढूंढ लेंगे, तो गारंटेड नहीं है कि आपको फिर तुरंत जाके वो जॉब आपको उस कंट्री में मिल जाए। तो मेरे हिसाब से एक रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप आना ही चाहते हो बिना जॉब के, तो आप अच्छे से रिसर्च करके उस कंट्री के इमिग्रेशन के वेबसाइट पे जाके आप चेक करो कि कौन कौन सी जॉब उस कंट्रीज में स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कुक हो गया, ट्रक ड्राइवर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, मेनी अदर जॉब्स are available in western countries in forest। दोस्तों last but not the least most important thing है, अगर आप बिना जॉब के डायरेक्टली आप अब्रॉड मूव कर रहे हो और आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेट्स से आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम 6 मंथ्स का जो भी एक्सपेंसेस है अगर वो आपके अकाउंट में नहीं है, आप वो बिना लेके यहाँ पे आ रहे हो, सिर्फ टिकट कटा के डायरेक्टली अब्रॉड मूव कर रहे हो और सोच रहे हो कि इमीडिएटली लैंड करेंगे और यहाँ पे कोई भी जॉब स्टार्ट कर देंगे, तो ये इम्पॉसिबल होता है अनलेस एंड अनटिल आपने पहले से ही किसी एम्प्लॉयर से बात किया है और एक स्टार्ट डे फिक्स कर लिया है। बहुत सारे लोग जो यहाँ अब्रॉड आते हैं उनके साथ ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो सोचते हैं कि जो फंड होता है, बैंक बैलेंस होता है, वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट वहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं और आने के साथ साथ कुछ भी यहाँ पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आसानी से जॉब मिलता नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया है किन किन कारणों से आपको अब्रॉड नहीं आना चाहिए, नहीं रिस्क लेना चाहिए, और बेटर ऑफ अगर आप इंडिया में ही हो तो आपको वहीं रहना चाहिए। तो अगर मैंने कुछ और मिस किया है तो आप प्लीज़ कमेंट में वो डाल दो क्वेश्चन, मैं चाहूँगा उसे जल्द से जल्द आंसर करने का। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, और मैंने अपने प्रोफाइल पे लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन एंड इंस्टाग्राम का आईडी का लोकेशन भी डाला है, आप चाहो तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।